हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे टॉपिक जो है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है एक तो विशेषताएं हम देखने वाले हैं। किसकी विशेषताएं देखने वाले हैं? मॉडर्न, वर्ड आ गया मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब है प्रेजेंट डे में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आज के डेट में बहुत सारे रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ हो। नंबर एक, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हो। और ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हो, उनको बोलते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन 5 टॉपिक्स में इनको हम कवर करेंगे। पहला, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, मैकेनाइजेशन। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। और फिफ्थ, अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन 5 पॉइंट में हम फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, उनके फीचर हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला ही पॉइंट है आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ज्यादातर स्पेशलाइजेशन स्किल्स की तो ज्यादा दे नहीं रखा, मगर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को जनरली 2 तरीके से मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। एक तो कम क्वांटिटी में और एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, पहला वाला मेथड। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, वो है दूसरा वाला मेथड। तो आजकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो डेफिनेटली कम क्वांटिटी में तो प्रोड्यूस नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मास प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स अंडर द क्राफ्ट मेथड आर वेरी कॉस्टली बिकॉज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट बनाती हैं, और बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हर कोई खरीदता नहीं है। इसलिए ऑर्डर दिलवा कर, मतलब आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाके वो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, आपने कई सारी कार वारों के बारे में सुना होगा, जो कार हैं बहुत ज्यादा महंगी महंगी कार हैं, वो बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं होता। आप ऑर्डर दो तभी वो आती हैं, करोड़ों में जो मतलब जिनका ऑर्डर देना पड़ता है, करोड़ों की जो कारें होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? क्राफ्ट मेथड। तो क्राफ्ट मेथड के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, आपको ऑर्डर देके बनवाने पड़ते हैं, और कुछ ही पीसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये वाला मतलब ये भी मतलब आधुनिक जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वहां पर ये देखने को मिलेगा, जो कॉस्टली मतलब गाड़ी वाड़ी बनाती है, कॉस्टली चीजें बनाती हैं। या आपने देखा होगा बहुत सारी सबमरीन बनती हैं, सबमरीन पानी के नीचे जो पनडुब्बी होती है, तो वो मास प्रोडक्शन नहीं होता, ऑर्डर देना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, अरबों के प्रोजेक्ट होते हैं, वो सब ऐसे ही क्राफ्ट मेथड के थ्रू किए जाते हैं। दूसरा एक और तरीका क्या है? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या होता है? बहुत सारी क्वांटिटी में स्टैंडर्ड जो मतलब स्टैंडर्डाइज जो पार्ट्स हैं उनका मतलब क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, या कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल बना रहे हो, मोबाइल का मास प्रोडक्शन कर सकते हो। आप कार बना रहे हो, छोटी छोटी कार मतलब 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की रेंज में, इसके बहुत सारे मास प्रोडक्शन कर रहे हो, कर सकते हो। बाइक बना रहे हो, बाइक टू व्हीलर, इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हो। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें आती हैं, इनका भी हम क्या कर सकते हैं? मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, प्रत्येक वर्कर सेम काइंड ऑफ वर्क को बार बार परफॉर्म करता रहता है। तो इसमें देखने को ये मिलेगा कि जो वर्कर्स होते हैं उनको काम असाइन कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है। तो मास प्रोडक्शन के अंदर जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाती है कि आपका काम इंस्पेक्शन करना है, आपका काम यहाँ पे अगर मशीन खराब हो जाए तो उसको चेक करना है, आपका काम इस चीज को यहाँ से यहाँ डिलीवर करना है। तो ऐसे करके अलग अलग वर्कर्स की अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है, और वही काम उसको लगातार हर दिन वही करना पड़ता है, हर साल वही करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, सेम काइंड ऑफ वर्क जो है बार बार करना पड़ता है वर्कर्स को। और यहाँ पर मास क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मास प्रोडक्शन के अंदर। और क्राफ्ट मेथड के अंदर जो प्रोडक्ट बहुत कम बनाए जाते हैं, ऑर्डर देके बनवाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रहती है मगर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, दस द वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन स्पेशलाइज्ड टास्क दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कंपनियों में क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे आपने, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो रॉ मटेरियल साइड में एक अलग मतलब वर्कर चाहिए, है ना। और जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, मेंटेनेंस में अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, सेफ्टी के लिए अलग टाइप की स्किल्स चाहिए,
और बहुत सारा आपको मतलब सामान रखना पड़ता है, स्टोर में रखना पड़ता है, उसके लिए अलग से स्किल्स चाहिए। तो कोई भी कंपनी में आप देखो अलग-अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग-अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। दूसरा है मैकेनाइज़ेशन। मॉडर्न इंडस्ट्री में आपको एक और चीज़ क्या देखने को मिलेगी, मैकेनाइजेशन का मतलब है मशीनों को बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। जो काम जनरली पहले के टाइम पे हाथों से होता था, अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज में वही काम किसके माध्यम से हो रहा है, मशीनों के माध्यम से हो रहा है और वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है। इंसान की ज़रूरत क्या होती जा रही है, कम। इसी मैकेनाइजेशन की वजह से आज की डेट में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में उसमें मशीन ज़्यादा काम कर रही हैं और इंसान कम काम कर रहे हैं। तो मैकेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए मशीनों का या अलग-अलग गैजेट्स का यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनाइजेशन। आज की डेट में एक चीज़ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होता है, काम जो है अपने आप होता जाता है, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के काम होता जाता है, ठीक है? आजकल आप जो मतलब जैसे मान लो रोबोट में कोई प्रोग्रामिंग कर दी और रोबोट जो है अपने आप, जैसे यहाँ पे मान लो ये रोबोट जो है मान लो कुछ भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, तो एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और फिर ये रोबोट अपने आप चलते रहते हैं और अपने आप अपना जो काम है उसको लगातार करते रहते हैं और बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के करते रहते हैं। तो जब काम बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के हो, अपने आप होता जाए और मशीनों की सहायता से हो जाए और मशीनों को इतना कैपेबल कर दो कि मशीन जो है इंसान की तरह मतलब सोचने लग जाए, इंसान की तरह मतलब जैसे मतलब जो काम इंसान कर रहा है वही काम मशीन करने लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। आपने मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें जो चिट्ठी है बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है, सारे काम करने लग जाता है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है और इसी ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स भी हमारी लॉस्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं है जॉब लॉस्ट हो रही है, मगर जॉब्स क्रिएट भी हो रही है, मगर क्रिएट कम क्वांटिटी में हो रही है और लॉस्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है, ठीक है? तो ऑटोमेशन इज एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन इन विच मशीन्स और कंप्यूटर वर्क्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंस। तो यहाँ पे मशीन और ह्यूमन जो है लगातार काम करते रहते हैं। आजकल तो इन मशीनों को आप इंटरनेट से कंट्रोल भी कर सकते हो, है ना? अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। इन मॉडर्न वर्ल्ड, automatic factories are found almost everywhere. These are operated feedback and closed loop computer control system which enable machine to think and work itself. तो ये मशीनें जो होती हैं ऑटोमेटिक जो अपने आप चलती हैं, ये फीडबैक पे काम करती हैं, क्लोज लूप सिस्टम में काम करती हैं। फीडबैक क्लोज लूप का मतलब क्या है? मशीन जैसे हमें पता रहता है ना, हमारे पास जैसे अपनी बॉडी में 5 सेंसर होते हैं। अपने पास जैसे स्किन है वो सेंस करती है हीट बीट को, अपनी आई है वो देखती हैं, ईयर हैं जो सुनने का काम करते हैं, ठीक है? ऐसे करके जीभ है जो हमारी वो टेस्ट लेती है, नाक है जो स्मेल टेस्ट करती है, तो ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि भाई अपने आसपास क्या हो रहा है। ऐसी मशीनों में भी सेंसर लगा देते हैं और वो सेंसर जो है मशीनों को इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, मशीन क्या कर रही है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो मशीनों में भी क्या लगे रहते हैं, सेंसर लगे रहते हैं और वो सेंसर मशीनों को बिल्कुल इंसान की तरह बना देती है, ठीक है? नहीं तो रोबोट को क्या पता आगे क्या है क्या नहीं है ना। जैसे रोबोट मूवी में देखा, रोबोट भाग रहा है, आगे से कोई आ रहा है तो रोबोट अपना बचाव कर रहा है, तो उसको कैसे पता चला? उसमें सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है? कैमराज लगे हुए हैं, वो अंदर मशीन से कनेक्टेड है। तो ये जो ऑटोमेशन में मशीन है, ये किस पे काम कर रही है? फीडबैक एंड क्लोज लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम पे काम कर रही है। मशीन को लगातार इनपुट आते रहते हैं, सेंसर से पता चलता रहता है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मैकेनाइजेशन जो है, अब यार सोचो यार, एक रोबोट लगाओ, आप करोड़ों में रोबोट लगते हैं, तो छोटी-मोटी जो इंडस्ट्रीज है उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन रोबोट्स को मतलब वो लगा सकें। तो छोटी-छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे मैकेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, मगर इतना नहीं देखने को मिलेगा जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आपको मैकेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है बड़ी-बड़ी, इनमें एक चीज़ और खास बात क्या देखने को मिलेगी, ये लगातार अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, ये अपने लगातार नए-नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, मतलब इनोवेशन करते रहते हैं, नया-नया करते रहते हैं, नयापन। जैसे आप मोबाइल देखो, आप कोई सा भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसी कंपनी के मोबाइल हर 2 महीने में, 3 महीने में नए-नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। एप्पल देखो, एप्पल हर मतलब 4-5 महीने में या 6 महीने में, जो भी है, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता कितने महीने में लॉन्च करते हैं। तो हर महीने महीने में या हर 6 महीने में, साल भर में नए-नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, ठीक है? सैमसंग देखो, हर 2 महीने में नए-नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे वैराइटीज़ आ रही हैं, तो ये अपने आप थोड़ी आ रहे हैं। इन पे लगातार ये क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। पिछले मतलब जो प्रोडक्ट है उनमें क्या कमियाँ हैं उनको दूर करके और नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं। ऐसे ही सेम गाड़ियाँ जो हैं, बड़ी-बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियाँ, उसमें नई-नई गाड़ियाँ आती रहती हैं। चीज़ वही है, इंजन वही है, वही टायर है, वही स्टीयरिंग है, बस थोड़ा बहुत चेंजेज़ कर देते हैं और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। यही जो नयापन लेके आ रहे हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड?
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस व्हिच इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। अब यार ये नई नई चीजें हो रही है, अपने आप तो नहीं रही है, उसके पीछे पूरी टीम काम करती है, उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। ये हमेशा लगातार देखते रहते हैं कि क्या चीज हमें करनी चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़िया, मतलब लोग ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी बिक्री हो और ज्यादा से ज्यादा मतलब इसका पॉपुलैरिटी बढ़े। तो इसके पीछे ये लगातार रिसर्च करते रहते हैं नहीं? और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से ये क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और साथ के साथ में जो वेस्ट और इनएफिशिएंसी है, पहले के टाइम पे जो मतलब ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो उसको वेस्ट को कम कर सकते हैं, वेस्टेज को। और पहले जो अगर क्वालिटी सही नहीं थी, इनएफिशिएंसी ज़्यादा थी, तो उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, काम करने की क्षमता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ के साथ में पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये भी देखने को मिलेगी आपको मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री होती है ना, बहुत बड़ी होती है, बहुत सारा पैसा इनमें इन्वेस्ट होता है, मतलब हजार हजार करोड़ की कंपनियों का हजार हजार करोड़ की मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो बड़ी कंपनियों को और मतलब कंट्रोल करने के लिए पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, साथ के साथ में अलग अलग लेयर्स होती हैं, है ना। और इन लेयर्स में जैसे अलग अलग बॉस रहते हैं, एक सुपर बॉस रहता है, वो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है। तो जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें नंबर एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है हमारा रोबोट्स यूज कर रहे हो, आजकल बहुत सारी कंपनियों में रोबोट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया है, या रोबोट जैसी मशीन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगी। साथ के साथ में एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन का मतलब है अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे यहाँ पर रखे जाते हैं, उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक ही आदमी सारे काम नहीं करता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मतलब वर्कर रखे जाते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा गुड लेस एफर्ट में प्रोड्यूस कर सकें और कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकें। बहुत सारा पैसा, वास्ट कैपिटल इनको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं है कि भैया लाखों में काम हो गया, करोड़ों हजारों करोड़ों मतलब इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारी बिल्डिंग बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे कमरे बनाने पड़ते हैं, अलग अलग रूम्स बनाने पड़ते हैं, हर चीज़ का यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है, बिजली पानी सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है पूरा, जो सारी की सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये फीचर भी देखने को मिलेगा। अब ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये हर जगह पे नहीं है, कुछ ही जगहों पर पाई जाती है दुनिया में। 10% से भी कम जो वर्ल्ड का एरिया है, वहाँ पर इनका कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। 90% जो वर्ल्ड एरिया, वहाँ पर ये नहीं पाई जाती है। कुछ 10% टोटल वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, उसका 10% जो एरिया है, वहाँ पर इनका मतलब कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है जनरली? अब सिंपल सी बात है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप ऐसे देश में तो करोगे नहीं जो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो सिंपल सी बात है, ये पाई जाती हैं ऐसे एरियाज में जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, ठीक है, वहां पर ज्यादा पाई जाती है। मोस्टली ज्यादातर देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। अब जैसे मोर डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया, चाइना, ये डेवलप्ड नहीं हुई है मगर बिल्कुल क्लोज टू डेवलप कंट्री के आसपास है, तो यहाँ पर भी इनका कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और आजकल तो ये भी देखने को मिलेगा, अब अगर इसको एग्रीकल्चर से कंपेयर करें, है ना, अब एग्रीकल्चर में तो बहुत सारा एरिया होता है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उनमें खेती करते हैं। तो खेती की तुलना में इनका जो एरिया होता है, इनकी जो जगह होती है मैन्युफैक्चरिंग साइड, वो कम होती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुए हमारे फीचर्स। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इससे पहले जितने भी चैप्टर है, मैंने सारे चैप्टर करा दिए, उनको एक एक करके आप देख सकते हो। फिर भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, सर इस टॉपिक को भी हमें क्लियर कराएं, उस पर वीडियो बनाएं, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।